एक परिदृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। अभी मैं बिहार के अररिया जिले रानीगंज प्रखंड का ये परवाननपुर पंचायत है और वार्ड नंबर 5 है। ये कामत टोला कहा जाता है। और हमारे पीछे एक तस्वीर देखिए, वो आपको पुल दिख रहा होगा। कहते हैं कि बिहार में पुल बनने से पहले गिर जाता है, उद्घाटन से पहले गुलाटी मारकर पानी में कूद जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी और मीडिया के कैमरे से देखी होगी। लेकिन एक ऐसा भी पुल बिहार के अररिया में बना है जो बीच खेतों में बना है। देखिए, दोनों तरफ या आपको किसी भी तरफ सड़कें नहीं दिखेगी। एक तो सड़क उधर है जो कि अभी पक्कीकरण होना बाकी है, और दूसरी सड़क जो लोग बताते हैं उधर है। और इस दोनों के बीच में एक पुल का निर्माण होना, खेतों के बीच में। आखिर क्या बात हुआ था जो ये पुल का निर्माण खेत के बीच में करवाया गया था? अब यहाँ पर तो ग्रामीण नहीं है, लेकिन वहां चलते हैं। और यहाँ से इसलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे थे कि कम से कम एक बार देखिए कि पुल बना कहाँ पर है। आपको कहीं सड़क दिख रहा है तो वो भी चीज मैं कहूंगा कि हमारे सहयोगी से दिखाए। कहीं कोई सड़क का कुछ भी निशान नहीं है। और ये पुल बीच आप कह सकते हैं खेतों में बना दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण भाषाओं में कहते हैं बहियार, बहियार कहा जाता है। बहियार के बीच में बना दिया गया, खेत और बहियार के बीच में बना दिया गया है। अब ग्रामीणों से जानते हैं कि ये पुल का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पर क्यों हुआ। देखिए, ग्रामीणों के बीच अब पहुंच चुके हैं और मैंने कहा कि ग्रामीणों के पास लेके चलते हैं। आखिर पुल जो निर्माण हुआ यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि सड़कें आप जब यहाँ से देखेंगे, देखिए सड़क हम आपको स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं। एक आपको इधर सड़क दिखेगा, ये सामने मैं कहूंगा कि सहयोगी को दिखाए, वहां पर एक सड़क आपको दिखेगा। और दूसरी सड़क जो है आपको इस किनारे में दिखेगा, जो कि दोनों सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, आधा अधूरा है। और अच्छा, यहाँ क्यों पुल बन गया? यहाँ तो सर नदी में पुल बनाया है जान करके, खेत वाला थोड़ा एक धारा में पुल, यहाँ पर 3 धारा है। 3 धारा पुल बनाने में जो है कि हम लोगों को एक धारा पुल में हम लोगों को सक्सेस नहीं होगा ये। अच्छा। और पुल भी बनाया है, मेरा पुल सक्सेस नहीं है यहाँ पर। ना तो मटेरियल सही से दिया है इसमें, और ना तो फंडिशन नीचा जो है कि सही से किया है। तो लोग कह रहे हैं कि खेत में पुल बना दिया, ये सही है क्या? नहीं, यहाँ तो खेत में ये नहीं है। ये पुल यहाँ पर सही है। आगे जो जाएगा पुल एक खेत में है, और रोड जो बनेगा ये पूरे खेत में है। जी, जमीने में है। हाँ। ये भी पुल जो है वो खाते वाले का, जमींदार का जमीन में है। यहाँ कोई रोड नहीं है। अच्छा जी। तो ये नक्शा के मतलब सरकारी जमीन में नहीं है, ये किसी के निजी जमीन? निजी जमीन, ये भी पुल किसी का निजी जमीन में है। रोड वहाँ है और पूरा रोड वहाँ है, ये यहाँ रोड नहीं है। अच्छा, ये सामाजिक का जमीन है। हाँ, ये सामाजिक जमीन है, जमींदार का जमीन है। यहाँ निजी जमीन को में यहाँ बनाया है, ये पुला निर्माण किया गया है। पुला निर्माण किया गया? हाँ, निजी जमीन में है ये। अच्छा, ये किस निजी जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है? अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ क्यों जरूरत पड़ी पुल बनाने की? ये यहाँ आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, ये पुल का तो जरूरी था। पुल बनाना बिल्कुल उचित था। पुल बना है, सही बना है, पुल बनना चाहिए जी। आदमी को आने जाने में अच्छा होगा, सुविधा होगा। लेकिन पुल बिल्कुल कमजोर बना है, छोटा पुल बना है। उत्तर 100 बीघा जमीन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पुल यहाँ बन जाता है, यहाँ बांध पड़ जाएगा अगर मजबूत, और 100 बीघा जमीन उत्तर बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अन्यथा यहाँ पुल मतलब रास्ता ये टूटेगा, बांध टूटेगा, तो फिर ज्यों का त्यों रहेगा आदमी। एक साफ तौर पे बताएं, इनका कहने का मतलब जो पाइलिंग होता है वो पुले की जो लंबाई है उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या ये बात है ना? पुले की जो लंबाई है जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। इतने पुले से मतलब जो समस्या उसका समाधान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। तो आप लोगों का क्या मांग? हम लोगों का मांग है कि इस रोड से पुला यहाँ जो बना है वो तो डैमेज पुला बना है। मटेरियल 10 mm का छड़ लगा है। डीप जो है ज्यादा होना चाहिए, 4 फीट के लगभग 3 फीट 3.5 फीट डीप किया है। उस पर पूरा टिकेगा? नदी का पुल, दीवार सब भी देख लीजिए, क्रेक। अब ये 10 mm का छड़ है, वहाँ देख लीजिए। हाँ, तो ये ग्रामीण यहाँ स्थिति दिखा रहे हैं। बाकी काफी लोगों ने, काफी मीडिया संस्थानों ने इन खबरों को चलाया, और अब पदाधिकारी जो जिला अधिकारी इनायत खान है उनके द्वारा जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं। हम कहेंगे सहयोगी से, ये देखिए ये स्थिति दिखा रहे हैं ग्रामीण जी। अब ये पुला करे कर गया, पानी अभी आया भी नहीं है, यहाँ करे कर गया। 8-10 का छड़िया है। इसमें घोटाला हुआ है क्या? अब ये घोटाला का बात तो हम नहीं कर सकते। 3 करोड़ का पुला है, मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ होगा। मतलब 3 करोड़ की पुले की लागत थी, लेकिन 15 लाख भी नहीं खर्च हुआ है। अब
जियो टीवी पर देखे कि कलेक्टर साहब कमिटी गठन कर दिया है। यहाँ एक जेई आए हुए हैं, दो जो है ड्रोन कैमरा से आए हुए हैं, बस वही सब इधर उधर नून तेल लगा रहा है, खेला समाप्त। चलिए देखिए, जो सरकारी कार्रवाई होता है, जब सरकारी कार्रवाई प्रारंभ होता है, उसमें एक ड्रोन शॉट तैयार होता है, इसलिए क्योंकि जब खबरें चली मीडिया में तो कहा गया कि जो ये पुल है वो खेत के बीच में बना दिया गया है। तो अपनी बचाव के लिए विभाग ने क्या किया कि यहाँ पर एक ड्रोन उड़ाया और कुछ दूरों का जो है वो विजुअल बना लेगा और कह देगा कि नहीं, हमने पुल और जो बनाया है वो सड़कों के बीच में बनाया। क्या चाचा ऐसे कह देगा? 3 धारा नदी बह रहा है, अच्छा, 3 धारा नदी बह रहा है अभी हाँ। वर्तमान में। ये पुला ठीक है, सही रास्ता पर है, ठीक है। लेकिन और पुला चाहिए। और पुला चाहिए? हाँ, चाहिए पुला। कितना लंबा पुला चाहिए? पुला दोनों धारा में चाहिए। इससे लंबा? पानी टानेगा हो। देखिए पानी यहाँ से वहां तक जो सड़क देख लीजिए और गाछ से उत्तर वहां तक जब पानी रहता है। मान लीजिए छोटा पुला, पहले लोग कैसे आते थे, जाते थे? हम लोग बहुत दिक्कत से जाकर के उधर खेती की करते थे, किसी तरह से होल डूब करके जाकर के खेती करते थे। सोचे डूबा रहता है पानी, यहाँ से वो रोड है, उधर वो रोड, इधर रहता है भर गला, तो इधर रहता है अथा पानी। कैसे? हाँ, इसलिए ना हम सब जोर लगाए हैं जिन्हें पुला होना चाहिए। अच्छा, एक तो चीज बताइए, जैसे इधर कितना गांव है? इधर रानीगंज तक का लोग जाता है राम। इधर रेणु गेट, अच्छा, रेणु गेट तो प्रखंड का जोड़ाव है। हम लोग बरसात में जो है गिदवास होकर के जाते हैं रानीगंज। लगभग कितना दूर घूमना पड़ता होगा? मिला के नहीं, यहाँ 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर 17 किलोमीटर जाता है। 17 किलोमीटर घूम के? हाँ, यहाँ 10 किलोमीटर नहीं होगा हम लोग को जाने। देखिए, कई किलोमीटर का अंतर हो सकता है अगर ये सड़क सही तरीके से और ये पुल का निर्माण सही तरीके से हो जाए तो। देखिए, ये सारे ग्रामीण हैं और कहीं ना कहीं अब इनके चेहरे उदास हैं, क्योंकि जो निर्माण होना चाहिए था, जिस तरीके से निर्माण होना चाहिए था, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 धाराओं में नदी बहती है, यानी 3 धाराओं का मतलब क्या है कि नदी का बहाव तेज गति से होता है। और जिस तरीके का पुल का निर्माण किया गया है, ये पुल महज कुछ दिनों टिकेगी और उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं जल समाधि ले लेगी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि जब पुले का की लागत से किया जाना था तो ऐसे पुल का निर्माण क्यों किया गया? जिलाधिकारी ने भले ही जांच के आदेश दे दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय कार्रवाई में फंसकर कहीं ये पुला नहीं रह जाएगा। बाकी आप इस खबर को देख रहे थे और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दीजिएगा। जय हिंद। मैं अंचल अधिकारी रानीगंज वरीय पदाधिकारी के निर्देश पे कसरत भूमि का पैमाइश करने के लिए आज आया हूँ। प्राथमिक जांच में पुल सरकारी खाते में अवस्थित दिखाई दे रहा है, लेकिन परंतु उसके आगे रास्ता सरकारी एवं निजी दोनों खाते में अवस्थित है, जिससे पैमाइश करने के पश्चात ही विस्तृत रिपोर्ट पता ज्ञात हो पाएगा एवं वरीय पदाधिकारी को अवगत करवाया जाएगा।